नमस्कार दोस्तों। वो तब नहीं रोया था जब मणिपुर में बेटियों की नग्न परेड कराई गई थी। वो तब भी नहीं रोया था जब काशी कॉरिडोर बनाने के नाम पर सैकड़ों सैकड़ों साल पुराने मंदिर तोड़े जा रहे थे। वह तब भी नहीं रोया था जब अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर भक्तों से आए चंदे को लूटा जा रहा था और जमीन खरीदने के नाम पे घोटाले पर घोटाले किए जा रहे थे। डेवलपमेंट के नाम पर घोटाले किए जा रहे थे। मंदिर के सामान खरीदने के नाम पे घोटाले किए जा रहे थे। वो तब भी नहीं रोया था जब हजारों लोगों के घर तोड़ दिए गए अयोध्या में। वो बेघर हो गए। बिलखती हुई माएं, बिलखते हुए बच्चे, बिलखते हुए लोग। वो तब भी नहीं रोया जब बनारस में किस तरीके से वो अनाथाश्रम तोड़ा गया। 80 घाट तोड़ने के लिए, उन झुग्गियों को, गरीबों को तोड़ने के लिए सारी साजिशें रच ली गई। वो तब भी नहीं रोया जब तमाम जमीनें, तमाम संपत्तियां देश के गुजरातियों ने कब्जा कर ली। वो तब भी नहीं रोया जब नूह में तमाम लोगों को मारा जा रहा था, तमाम लोगों के हक मारे जा रहे थे। वो तब भी नहीं रोया जब काशी में सरस्वती फाटक, मां सरस्वती का फाटक था और बाबा की, काशी विश्वनाथ बाबा की कचहरी को तोड़ दिया गया। उसके अलावा 700 से अधिक मंदिरों को तोड़ दिया गया। वो तब भी नहीं रोया जब मां गंगा ने मुझे बुलाया है कहने वाले की उसी गंगा में 20 गंदे नाले शहर के छोड़ दिए गए। मां गंगा को गंद बना दिया गया, तब भी वह नहीं रोया। उसने तो सिर्फ वह सौंदर्यीकरण किया कि तमाम सारे धार्मिक तुष्टीकरण हो सके। उसने वह तुष्टीकरण किया कि कैसे गुजरातियों को यहां धंधा मिले। उसने ये किया कि कैसे गुजराती यहां की जमीनों पे कब्जा कर ले। और उसने इसके लिए काम किया कि देश के पूरे धंधे में या तो गुजराती कब्जा करेंगे या चीन कब्जा करेगा। लेकिन तब भी उसके आंखों में आंसू नहीं आए थे जब लाखों लोग कोरोना के दौरान मर रहे थे, उनके परिवार की हालत बिगड़ रही थी, तमाम लोग बिलख रहे थे, मौत के मुंह में जा रहे थे। किसी को बेड नहीं मिल रहा था, किसी को दवाएं नहीं मिल रही थी, किसी को इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, किसी को डॉक्टर नहीं मिल रहे थे, किसी को खाना नहीं मिल रहा था। कोई पैदल चला जा रहा था, कोई धूप में तप रहा था, कोई सड़क के किनारे पड़ा था, कोई बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या कर रहा था, कोई युवा मर रहा था, कहीं बेटियों की आबरू लूटी जा रही थी। और ये लूटने वाले, ये धंधा करने वाले, ये काला बाजारी करने वाले कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। उनके लोग थे जो कहते हैं मैं भी चौकीदार। वो लोग थे जो कहते हैं मोदी जी का परिवार, मोदी का परिवार। वो लोग थे ये। उन लोगों ने किया। नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक वह भी मर गए, बिलखते बिलखते। न सही इलाज मिला, न अस्पताल में देखने को मिल रहा। याद करिए, यही वजह है कि इस बार वो महामना मदन मोहन मालवीय के परिवार को भी भूल गए। वो संकट मोचन के महान प्रोफेसर वीएन मिश्रा साहब को भी भूल गए। वो भूल गए इस बार सबको, क्योंकि इस बार वो राजा हैं, वो महाराजा हैं,
वो किंग है, वो बादशाह है। बादशाह तो अपने आप को फकीर कहता है, होता नहीं है। तो आज उस स्थिति में था, उस बनारस में जब रोड शो कर रहे थे तो रोड को आधे का आधा कर दिया गया था। दोनों तरफ जिस तरीके से बैरिकेडिंग की गई थी, सब किया गया था। उसी बनारस के लोग जिन्होंने उन्हें चुना है, उस बनारस के लोगों को 2 दिन सड़क पर चलना निकलना दूभर हो गया। हालात ये हुए कि कैद में कर दिए गए, उस कैद में जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की, और न उन्हें पूजा करने जाने की इजाजत, न कहीं और जाने की इजाजत। क्यों? क्योंकि महाराज आज जाएंगे, उस रोड से निकलेंगे, उस मंदिर में जाएंगे, तो आपको कैसे अनुमति हो सकती है? तो प्रजा कैसे जा सकती है? प्रजा की यह औकात, वो कैसे जाए? क्योंकि महाराजा साहब जा, यह हालत थी। यह हालत थी कि आज गंगा स्नान नहीं लोग करने जा पा रहे थे। जब यह हालत हो, क्यों? क्योंकि महाराज वहीं गंगा के उसमें खड़े होकर के, वहां पर एक नाव में खड़ी होकर के, वहां पर एक क्रूज में खड़े होकर के तमाम इंटरव्यू देंगे, तमाम शो करेंगे और फिर रोने लगेंगे। रोने का भी एक बहुत बड़ा प्रसंग है। और जब वो रोएंगे तो क्या कहेंगे कि अब मैं संकल्प लेता हूं कि हिंदू मुस्लिम नहीं करूंगा, नहीं करूंगा हिंदू मुस्लिम कभी भी। वाह, अद्भुत है। बनारस में गंगा मैया ने इतना ज्ञान तो दे दिया, बड़ा अच्छा किया। लेकिन क्या 2014 में जो आपने संकल्प लिए थे, संकल्प पत्र निकाला था, वो याद है? उसमें तो संकल्प लिए थे कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, यानी 20 करोड़ रोजगार दे दिए जाने चाहिए थे। 10 लाख भी नहीं मिले। समझ ली, यह स्थिति है। बेरोजगार जो कुछ करोड़ होते थे वो 90 करोड़ हो गए। कहते थे गरीबी को खत्म करने के लिए, गरीबों को सशक्त बनाने पे काम करेंगे। हालत यह है, 81 करोड़ 5 किलो अनाज के भीख पे आ गए, भिखारी बन गए। जिन गांव को गोद लिया था, संकल्प लिया था उसी बनारस में, वो गांव बेहाल हो गए। हालात ये है कि सड़कों पर नाले बैठ रहे हैं, नाले का पानी बह रहा है, तमाम जगह जाम लगे हुए हैं, तमाम एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। जो पुल बन रहे हैं वो टूट के गिर पड़ते हैं, लोग मरते मरते बच जाते हैं या मर जाते हैं। सिर्फ हुआ क्या है कि बड़े बड़े पूंजीपति आ जाएं, बड़े बड़े लोग आ जाएं, उन जहाजों से आ जाएं जिससे उनको सुविधा मिले, आपके धर्म को बेचा जा सके। मुझे याद आता है 26 अप्रैल 2024 को राहुल गांधी ने कहा था कि वो रोएगा, वो रो के भी दिखाएगा। आज वो देखने को मिल गया कि गंगा तट पर खड़े होकर वो रोने लगा, रोते हुए कहने लगा, अरे मां गलती हो गई। अब आप समझ लीजिए, आज तक समझ में नहीं आ रहा था, अब समझ में आ रहा है। अब कहता है कि नहीं, मुसलमानों को मैंने कभी नहीं कहा कि उनके बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो तो हिंदुओं में भी गरीबों में होते हैं, सब जगह होते हैं। अब आप समझिए, अभी चंद दिन पहले ही क्या कहा था, इतने इतने बच्चे होते हैं, उन्हीं मुस्लिमों को देशद्रोही कहा था, उन्हीं को कपड़ों से पहचानने की बात कही थी। आज ये क्यों कह रहा है? क्योंकि बनारस में चुनाव है, बनारस में लाखों की तादाद में मुसलमान वोटर है। यदि वो साथ नहीं आया
तो साहेब क्या करेंगे, कहां जाएंगे, कैसे जीतेंगे? तो कैसे भी हो उन्हें कुछ भी समझाओ, कुछ भी दो, कुछ भी करो, लेकिन जिता दो, इसके लिए हो। तो आज जब नामांकन भरने गया, वो कहता है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और हालात ये थे कि बनारस में श्याम रंगीला जो एक कॉमेडियन है, वह जाते हैं अपने सारे प्रपत्र पूरे करके कि नामांकन दाखिल करने, तो उन्हें नामांकन फॉर्म तक नहीं दिया जाता है। और ऐसे 90 लोग थे जिन्हें नामांकन पत्र नहीं दिया गया। अब आप समझिए क्या हालत है। और जब यह स्थिति तब आता है कि राहुल गांधी जो कहते हैं वही सच साबित होता है। जब दवाएं नकली सप्लाई की जा रही थी, ऑक्सीजन नहीं था, सब कुछ नहीं था, राहुल गांधी ने बार बार चेताया, बार बार आग्रह किया, लेकिन कोई सुनने वाला हो तब ना। वो तो अपने राजमहल में बैठे मोर को दाने खिला रहे थे, यहां बगैर दाने के लोग मर रहे थे, बगैर दवाओं के मर रहे थे। वह स्थिति है। बहरहाल, तो राहुल गांधी ने कहा था रोने का करेगा, आज रो दिया। तब नहीं रोया जब रोना चाहिए था, आज रो दिया। क्यों? क्योंकि वोट नहीं कोई देगा। वोट दे दो बाबा, वोट दे दो, ईश्वर के नाम पे दे दो, बाबा के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो, किसी नाम पे दे दो, दे दो। यह हालत है। जब यह हालत हो तो आपको समझ में आता है कि क्या हो रहा है इस देश में। वही दूसरी तरफ सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस पार्टी की मीडिया सेल की हेड हैं, वो कहती हैं इतना कायर प्रधानमंत्री है, इतना कायर प्रधानमंत्री है कि वो आपके दर्द पर नहीं, अपने दर्द पर रोता है, अपने दर्द पर दिखावे करता है, ड्रामे करता है, उसे आपके दर्द से कोई वास्ता नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज वह हालात है जहां जहां जो जो वायदे किए, कोई वायदे पूरे नहीं हुए। इसी का नतीजा है आज जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव झांसी पहुंचे हुए थे, तो अखिलेश यादव ने बताया कि राहुल गांधी को इतनी चिंता थी जब वो अमेठी के सांसद थे और हमारी सरकार थी, उन्होंने हमें कहा कि मैं एक सैनिक स्कूल बनाना चाहता हूं अमेठी में। तो कहा, मैंने उनसे कहा एक सैनिक स्कूल से काम नहीं चलेगा, यहां कई सैनिक स्कूलों की जरूरत। तो राहुल गांधी ने कहा ठीक है, प्रस्ताव भेजिए। और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, प्रस्ताव भेजा। उस प्रस्ताव के बाद में 3 सैनिक स्कूल यूपी को मिले, एक अमेठी में, दूसरा झांसी में, एक मैनपुरी में। आप समझ सकते हैं इस शहर देश के लिए, सबके लिए करने की, मांगने की, विकास करने की यह उत्कंठा होती है। श्रीमती सोनिया गांधी ने रायबरेली को नाई पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट दिया, उन्होंने IINFD दिया, उन्होंने तमाम कारखाने दिए, रेल डिब्बा बनाने का कारखाना दिया, टेलीफोन का दिया और बहुत कुछ दिया, जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिले। तमाम सारे और प्रोजेक्ट दिए दोनों जगह, अमेठी और रायबरेली में। लेकिन जब भाजपा की सरकार आई तो उन प्रोजेक्ट्स को ठप कर दिया, बंद कर दिया। विकास नहीं हुआ। वहां के लोगों ने विधायकों से, जिनका काम था लोकल की सड़कें बनवाना, उनसे सवाल नहीं किए, उनसे नहीं पूछा कि हमने तो ये सब बीजेपी के बनवाए हैं, क्यों नहीं सड़क बन रही है। तब जवाब आता है। और दूसरी तरफ पूछती है योगी सरकार
कि क्या किया है रायबरेली और अमेठी के। तो अमेठी और रायबरेली की जनता जवाब देती है कि क्या नहीं किया है, क्या नहीं दिया है। और वो जब फहरिस्त गिनाती है तो 2 दर्जन तो एक जवान में, एक सांस में गिना जाती है। यही तो घबराहट है, क्योंकि यहां रोने का ड्रामा नहीं होता है कि हमारी सरकार नहीं, हमारा ये नहीं, कैसे किया जाए इसका रास्ता निकाला जाता है। वहां सिर्फ रोने का ड्रामा किया जाता है। दोनों जगह डबल ट्रिपल सारे इंजन की सरकार है, लेकिन सारे इंजन फेल। सालों साल से, पिछले 30 साल से बनारस में भारतीय जनता पार्टी का मेयर, भारतीय जनता पार्टी का सांसद, और बावजूद इसके वो दुर्दशा का शिकार। वहीं आप चले जाइए, इसी तरीके से हालत तमाम सारे जगह की है। जहां कहीं भी देखेंगे हर तरह की दुर्दशा है। तमाम विधायक बीजेपी के हैं, लेकिन दुर्दशा है। और अब तो प्रदेश में भी सरकार है, देश में भी सरकार है, और तथाकथित सनातनी सरकार है, राम राज्य की सरकार है। और जो ये सरकार है वह राम को भी अपमानित कर रही है, शिव को भी अपमानित कर रही है, और स्थिति है वहां कुछ भी नहीं हो रहा। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी वहां से, उस आश्रम को तोड़ दिया। विनोबा भावे ने वो आश्रम बनाया था, जहां से एक व्यवस्था, एक समाज के लिए करने की उत्कंठा जागती थी, लोग करते थे। आज स्थिति क्या है? उस जो दूसरों को भूमि दिलाते थे उनकी भूमि छीन ली गई, और 80 घाट के आसपास कॉरिडोर का बनाने के नाम पर वहां पर भी इसी तरीके से किया। कल ही मुझे पता चला कि वहां पर स्टे मिल गया है हाई कोर्ट से, नहीं तो इन्होंने तो गिराना शुरू कर दिया था। और वहां जिनके घर गिराए जा रहे थे वो गरीब लोग, वो बीजेपी को वोट देते थे, इन्हें वोट देते थे, उनके घर गिरा करके। क्यों? क्योंकि वो गुजरातियों को जमीन देनी थी, अडानी को, अंबानी को जमीन देनी थी। जो राहुल गांधी कहते हैं ये अडानी अंबानी की सरकार है, वह साबित हो जाता है। तो आज यह भी साबित हुआ कि किस तरीके से आरएसएस और दूसरे लोगों ने साजिशें रची हैं। अब जितने सैनिक स्कूल हैं वो सैनिक स्कूल सरकारों को न देके आरएसएस को दिए जा रहे हैं। आरएसएस उनका संचालन करे, जिससे वहां से सेना में वह लोग न पैदा किए जाएं कि जो जाके सेना के जरिए देश की रक्षा करें, बल्कि वो पैदा किए जाएं जो हिंदू आतंकवाद का प्रतीक हो। वो आतंकवादी बनाने का क्रम शुरू हो गया, भगवा आतंकवाद। आप समझ सकते, उस दशा में ला करके खड़ा कर। जब यह दशा खड़ी हो गई हो, निश्चित रूप से चिंताजनक होता है। तब लोग पूछते हैं, बेरोजगार बना के, महंगाई और तमाम भुखमरी में ढकेल करके आप रोते नहीं हैं? आप इन सारी व्यवस्थाओं को करके रोते नहीं हैं? पेंशन छीनने के रोते नहीं हैं? और रोते हैं इस बात के लिए कि आपको वोट चाहिए। इसीलिए सुप्रिया श्रीनेत्र कहती हैं, प्रियंका गांधी कहती हैं कि इतना कायर प्रधानमंत्री शायद ही भारत के इतिहास में कोई हुआ हो, यही नहीं दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ है। तो आप समझ लीजिए, ऐसा रोने वाला प्रधान जो हर जगह रोज के ड्रामे दिखा चुका है, कभी चाहे संसद हो, चाहे पहली बार सेंट्रल हॉल हो, या देश के तमाम हिस्सों, लेकिन जिनके लिए रोना चाहिए, जिनके लिए, उनके लिए एक आंसू नहीं आते। एक आंसू इस बात पे नहीं आते कि हमारे तमाम सैनिक शहीद हो गए, पुलवामा से लेके सब जगह शहीद हो गए, और उन पर आंसू नहीं।
आंसू आ रहे हैं वोट के लिए। तो ऐसे में आपको पहचानना होगा, वह बार बार रोने वाला, रुदाली करने वाला प्रधानमंत्री चाहिए या वो शेर प्रधानमंत्री चाहिए जो इस देश में बगैर सुरक्षा इतनी बड़ी, बगैर तामझाम के मस्ती से चला जाता है, या वो जो अपने निर्वाचन क्षेत्र तक को पूरा कैद कर देता है, इतना डरता है और कहता है हम 56 इंच। वह प्रधानमंत्री चाहिए जो देने पे यकीन रखता है, करने पे यकीन रखता है, उसकी गिनती नहीं कराता है। यहां जो बगैर किए रो रो के झूठे संकल्प लेता है, उसको बनाना है। या उसको चाहिए सर्वधर्म संभाव की बात करता है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करता है, वह जननायक राहुल गांधी चाहिए। फैसला आपको करना है, क्योंकि यह निर्णायक वक्त है। जय